ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से आज। ये आपका ये लाइन है। तो फोर्स टू ओबे, ध्यान दीजिएगा, फोर्स टू ओबे द लॉज imposed by the British government in which they had little or no rule in the decision making process. फोर्स टू ओबे मीन्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो उस समय हमको ब्रिटिश के लॉ को मजबूरन फॉलो करना पड़ता था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता था, उसे हम पे थोपा जाता था। इन विच दे हैड लिटिल आर नो रोल, जिसमें हमारा कोई भी रोल डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में नहीं था या बहुत कम था। The leader of the Indian freedom struggle wanted a system in which everyone would be treated equally and allowed to participate in the governance of the country without fear or intimidation. तो जो हमारे लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स थे, वो ऐसा सिस्टम चाहते थे जिसमें सबको बराबर राइट्स हो और अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री विदाउट फियर और बिना किसी भय के सरकार बनाने में सबकी सहभागिता हो। द पीपल the people would enjoy the rights to raise issues that matter to them and make their government accountable. क्या है? People would enjoy the rights, जनता, देश की जनता अपने अधिकारों का आनंद ले सके। रेज इश्यूज, अपने से समस्याओं से रिलेटेड मामलों को वो उठा सके और मेक दियर गवर्नमेंट अकाउंटेबल, और ऐसी सरकार बनाए जो जनता के प्रति आंसरेबल हो। अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल, जवाबदेह हो। दूसरा है, यहाँ पे देखिए हमने ब्लैक से अंडरलाइन किया है, तो ब्लैक से जो पॉइंट अंडरलाइन किए हो सकता है ये आंसर भी पीछे भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन के, तो आंसर भी होना चाहिए लॉन्ग का। द कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स, the quest for the participation in a democratic setup also meant the ability to elect representative in a free and fair election. कंसेंट ऑफ द मतलब नागरिकों को वोट देने का अधिकार, उनका पावर हो, जिससे वो डेमोक्रेटिक में अपना, लोकतंत्र में अपना योगदान दे सके, जिसमें कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधित्व को चुन करके, किसके थ्रू? फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र चुनाव। द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन वुड रिप्रेजेंट द मूड ऑफ द कॉमन नेशन एंड इट्स सिटीजन्स, और इलेक्शन का जो परिणाम निकल के आता है वो किसका होता है भाई? कितनी लहर है, तो मेजॉरिटी, बहुमत जिसकी होती, जिसकी सरकार बनती है, अर्थात जनता उसके तरफ चाहती है, तभी तो उसके ज्यादा मेंबर आते हैं। अब जो भी हो, इन अदर वर्ड्स द सिटीजन शुड फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट थ्रू दियर चूजन। इस तरह से नागरिक जो है सरकार बनाती है। भाई डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में तो यही है ना, प्रजातंत्र, जनता का राज। और कंट्रोल थ्रू, किसके थ्रू उसको कंट्रोल करती है? जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, जो हम लोग पार्लियामेंट मेंबर या असेंबली मेंबर भेजते हैं सरकार बनाने के लिए स्टेट और यूनियन में, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आल्सो अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया needed a system of government that recognize its diversity। और भारत जैसे एक विशाल देश में
अपनी डाइवर्सिटी को, अपनी जो विविधता है, अपनी जो वेरिएशन है, विविध कल्चर है, इसको भी पहचान बनाए रखने के लिए जरूरत है। तो ऐसी सरकार हो जो हमारी डाइवर्सिटी को कंजर्व करे। द फाउंडेशन फादर एंड मदर वर इम्प्रेस्ड बाय द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री। फाउंडेशन फादर एंड मदर मतलब जो हमारे देश के संस्थापक, जिसको कह सकते हैं फादर और मदर, जिनको हम कहते हैं, जो हमारे संविधान निर्माता और अदर, उन लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को, उससे प्रभावित थे वो लोग। फंक्शनिंग कॉन्सिक्वेंटली अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, इसीलिए जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया गया, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। जो किस बेस पर था? यूनिवर्सल एडल्ट मतलब वन वोट वन राइट, मतलब सबको वोट देने का अधिकार हो, तो वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। तो हम लोग ये हेडिंग पढ़ रहे थे प्रीवियस डे से, कल से और आज में, कि क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इंडिया में अडॉप्ट किया गया, तो इसके ये रीजन थे। हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे द इंडियन पार्लियामेंट। ये आपका द इंडियन पार्लियामेंट, हमारी संसद, संसद या पार्लियामेंट है, इसके नाम है ऑफ इंडिया, इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्या है ये? इमेंस पावर बिकॉज इट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, मतलब एक तरह से जनता के प्रतिनिधि के रूप में है। इसीलिए जो पावर है वो पार्लियामेंट में निहित है, संसद में। द पार्लियामेंट कंप्राइजेस, बताया था 3 चीज उधर हमने चैप्टर के फर्स्ट में, समरी जहां था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, लोअर हाउस एंड राज्यसभा। Election to the parliament are held in a similar manner or they are held for the state legislature। क्लास 7 में हमने पढ़ा था प्रोविंस स्टेट के बारे में। ऐसे ही जैसे स्टेट में होते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्शन होते हैं, एमएलए चुन के जाते, ऐसे ही पार्लियामेंट के भी इलेक्शन होते हैं एवरी 5 ईयर। ये है कि उसका जुरिडिक्शन अलग होता है, बड़ा होता है क्षेत्र। For the purpose of election, the country divided into constituencies। देश अलग अलग constituencies में डिवाइड होता है। All adult citizens of India are allowed to vote। भारत के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, जिनका एज इस समय 18 साल हो जाता है। 18 साल जिनका एज हो गया, उनको वोटिंग जो लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट, उसमें नाम उनका डलवाया जाता है और वोट देने के राइट होते हैं। A representative is elected from each constituency। प्रत्येक क्षेत्र से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। जैसे हमने बताया ना कि आपका, हम लोगों का अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र पहले अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और रिजर्व था, 80 सीट के लिए था, लेकिन फिर चेंज कर दिया गया बाद में, इधर आके जल्दी में 2014 2009 में। क्योंकि जब ये जनरल हुआ, सीट सामान्य के लिए हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे बीएसपी से राकेश पांडे सांसद चुने गए थे। उसके बाद 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो हरिओम पांडे चुने गए बीजेपी से। अब इस बार पुनः 19 में जब इलेक्शन हुआ तो रितेश पांडे बीएसपी से चुने गए हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है, लोकसभा क्षेत्र। Seats are reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes। SC STs के लिए रिजर्व है लोकसभा क्षेत्रों में। Political party with the highest number of elected member for the government
जिस राजनीतिक पार्टी की बहुमत होती है, ज्यादा सदस्य होते हैं, 2/3 या आधे से अधिक होते हैं, उनका वही सरकार। ये सब बातें हमने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। 543 सीट है जिसमें 272 कम से कम चाहिए। आइदर ऑन इट्स ऑन और थ्रू अ कोलिएशन, या तो सेल्फ गवर्नमेंट बनाती जिसका अकेले सिंगल पार्टी बहुमत होती है, और नहीं तो लोग गठबंधन करके। तो देश में दो बड़ा गठबंधन, एक एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा यूपीए, समझे, कांग्रेस का ग्रुप जो है, और एनडीए बीजेपी का ग्रुप है। The opposition in the parliament is formed by the parties opposed the ruling political parties. विपक्षी पार्टी जो बनती है, जो दूसरी बड़ी पार्टी होती है, वो विपक्ष का रोल अदा करती है, और उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है आर कोलिएशन फार्मिंग द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट एक्ट यहाँ पे है, द पार्लियामेंट एक्ट एज द कॉन्शियस कीपर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या है जो पार्लियामेंट एक्ट बना हुआ है, वो एक तरह से सरकार को अपरोक्ष रूप से उसकी कीपर के रूप में, मतलब देख रेख करने वाले, जिसको हम कह सकते हैं नजर रखा है, उस पर रखना। विद मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन एंगेजिंग इन कंस्ट्रक्टिव डिबेट ऑन इशूज। अब जब सदन की कार्रवाई होती है तो आप देखते होंगे उसमें पक्ष विपक्ष अब मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हैं, विकास को लेकर के। कोई भी चीज सरकार के द्वारा होता है तो भी विपक्ष पार्टी फिलहाल आज सब तो राजनीतिक द्वेष ज्यादातर लेकर के करते हैं, नहीं तो एक हेल्दी डिबेट जिसको कहते हैं, जिससे देश का विकास हो, उस तरह का काम होता है और कोई बिल पास होता है। The principal function lies in making law for the welfare of the country. मेन उद्देश्य क्या है? ऐसा कानून बनाया जाए जिससे देश का भला हो, जनता का भला हो। कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर, लोकसभा क्या है? इट इज आल्सो एज द हाउस ऑफ द पीपुल। याद रखिएगा, नाम आता है कभी कभी भरने के लिए, और वैसे ही हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाने चाहिए, चूंकि इसमें पब्लिक द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। Members are elected directly by the people, usually once every 5 years. Current strength of the house is 545, 543 चुने जाते हैं, दो एंग्लो होते हैं जिसको प्रेसिडेंट, और 273 सीट चाहिए गवर्नमेंट को बनाने के लिए। राज्यसभा क्या है आपका? द राज्यसभा आल्सो एट द काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब इसमें अलग अलग राज्यों से मेंबर चुन के आते हैं। अलग अलग राज्य में राज्यसभा सीटें निर्धारित होती हैं। 12 members out of these are mentioned nominated by the president. इनमें से 12 मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं फॉर दियर एमिनेंस इन वेरियस फील्ड, अलग अलग क्षेत्रों से विशेष योगदान के लिए, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर एंड अदर। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2 years। ये सब याद करिएगा, ये सब पॉइंट हैं लोकसभा के, राज्यसभा के फीचर्स हैं। लगभग 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। मीन्स इनके इलेक्शन लगभग प्रत्येक वर्ष होता रहता है, कुछ मेंबरों के, सबके नहीं। और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और इनको हम परमानेंट हाउस कहते हैं, चूंकि अगर एक बार ये चुन लिए गए तो चाहे सरकार बने या गिरे, ये 6 साल के लिए फिक्स हो जाते हैं। जबकि लोकसभा टेम्पोररी हाउस है, परमानेंट नहीं है। सपोज दैट इलेक्शन हुआ, सरकार बनी, अगर वो मेजॉरिटी, मतलब सरकार मेजॉरिटी नहीं साबित कर पाई, गवर्नमेंट नहीं बन पाया, तो वो इस्तीफा दे देती है, सरकार भंग हो जाती है। तो जबकि कोई स्थिति ऐसी नहीं होती है कि अगर कोई पार्टी मिलकर सरकार बनाए या कोलिएशन, तब क्या होता है, विद इन 6 मंथ प्रेसिडेंस रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन, और 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव होता है, तो पुनः मेंबर चुने जाते हैं।
ये इसीलिए फिक्स नहीं है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर फिक्स होते हैं, इनका टेन्योर 6 ईयर होता है। अनलाइक द लोकसभा, द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, अभी हमने बताया था राज्यसभा परमानेंट हाउस है। अगला पेज, साइलेंस रखिए बेटा, म्यूट रखिए। ओके, चलिए अब हमारा अगला पेज है द कंपोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये तो हो गया लेजिस्लेचर का। अभी चलिए एग्जीक्यूटिव का आ जाइए। द प्रेसिडेंट एंड हिज आर हिर पावर, क्या है? राष्ट्रपति, उसके अधिकार, मेल या फीमेल कोई भी सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, किसी मतलब हमारे देश का हेड जो होता है कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस, हमारी तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। एंड द फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, प्रथम नागरिक है, ही आर सी एक्ट एज द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल, और ये किस पर? हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद मंत्रियों के सलाह पर काम करता है। द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड बाय एन इलेक्टोरल college comprising of the elected member of the two houses of parliament। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, चूंकि चुनाव इनका भी होता है, लेकिन इनको कौन चुनता है? दोनों हाउसेस के चुने हुए प्रतिनिधि, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑल स्टेट, सभी राज्यों की एमएलए मतलब विधायक ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनके भी मेंबर चुनते हैं। क्योंकि पुडुचेरी में भी इलेक्शन होता है, उसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, अभी वहाँ बीजेपी गठबंधन की गवर्नमेंट बनी है पुडुचेरी में। विधायक ही आर सी सर्व्स फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर, इनका भी 5 साल के लिए फिक्स समय होता है। कि गवर्नमेंट का समय फिक्स नहीं, अभी हमने बताया था गवर्नमेंट जो है वो सत बहुमत है तो ठीक है, नहीं तो सरकार गिर सकती है, दूसरे की सरकार बन सकती है। प्राइम मिनिस्टर कोई फिक्स पद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, हेलो बेटा, प्राइम मिनिस्टर, बेटा सुनो आप लोग ध्यान से, अलग बैठो और कंसंट्रेट माइंड आप अपने बुक पे लगाइए। ओके, तो लेजिस्लेटिव पावर क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे संवैधानिक पावर, ये फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर के बारे में बताया गया है। तो लेजिस्लेटिव व्हिच इंक्लूड द समनिंग बोथ हाउसेस, प्रेसिडेंट को पावर है को दोनों भी हाउसेस मतलब लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग बुला सकता है। प्रोग्रेसिंग देम, गिविंग एसेंट टू बिल फॉर इट टू बिकम लॉ एमंग अदर, किसी बिल पर जो कानून बनाने के लिए होता है। और जैसे राज्यसभा लोकसभा में जब बिल पास होता है तो लास्ट में जाता है किसके लिए? असेंट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। तो चाहे तो सिग्नेचर कर दे या अगर उसमें कुछ कमी है तो वापस कर सकता है, लेकिन ये नहीं है बार बार वो लौटाए, ऐसा नहीं होता है। फिर पार्लियामेंट को पावर है उसमें पास करने का। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? व्हिच इंक्लूड द अपॉइंटिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर, प्राइम मिनिस्टर को यही नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है, और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स को ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल एंड सप्लीमेंट्री बजट बिफोर द पार्लियामेंट, जब सरकार संसद में अपना वार्षिक और अर्धवार्षिक बजट पेश करती है तो उसके पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, सरकार की कामयाबी को गिनाते हैं एक तरह से। फाइनेंशियल पावर क्या है? इंक्लूड द पावर टू गिव असेंट द मनी बिल एंड अप्रूव द प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल एंड सप्लीमेंट्री बजट। तो मनी बिल जो होता है, मनी बिल एक ऐसा बिल है जो केवल पार्लियामेंट मतलब लोकसभा
में ही पास कराना पड़ता है, राज्यसभा में उसकी डिस्कशन हो, लेकिन वो राज्यसभा उसको खारिज नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट है उस पर अपना अप्रूवल देता है, और एनुअल बजट हो या उस पर भी, तो ये फाइनेंशियल पावर उसके पास है। रिजेक्ट भी कर सकता है। जुडिशियल पावर क्या है? इनेबल द प्रेसिडेंट टू आस्क फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ एनी इम्पोर्टेंट मैटर। किसी भी इम्पोर्टेंट मैटर पर ये सुप्रीम कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस से ये सलाह लेता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को ये अपॉइंट करता है, और ऐसे ही स्टेट में हाई कोर्ट के जस्टिस को भी अपॉइंट करता है। गवर्नर जो स्टेट्स में होते हैं, ये भी जो है अपॉइंट यही करते हैं, नियुक्त करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन आल्सो डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस, युद्ध या शांति with other countries and negotiate all international treaties, या जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनको नेगोशिएट कर सकता है, जो एग्रीमेंट है, थ्रू डिप्लोमेटिक डेलीगेशन। द प्रेसिडेंट एंजॉय सर्टन इमरजेंसी पावर एज वेल एज, राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन पावर भी है। अब अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो राष्ट्रपति का पावर हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर उसके क्या क्या है, और प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्रिपरिषद कैसे बनते हैं और उनके क्या पावर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, कोई भी बन सकता है मेजॉरिटी पार्टी का, आज चेंज करके दूसरे को बना सकता है उस पार्टी का जो अध्यक्ष होता है। आप देख ही नहीं, जैसे मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, आज उनको बनाया गया, नहीं हुआ तो उनको बनाया गया। उत्तराखंड में भी 3 बार 3 मुख्यमंत्री बदल चुके जब सरकार बनी वहाँ पे। तो बीरेंद्र सिंह रावत थे, उसके बाद फिर तीरथ सिंह रावत, और फिर अब ये धापी या कौन है, प्रखर। लोकसभा आर्टिकल 74 of the Constitution lays down the theory there shall be a council of ministers with the prime minister as the head to aid and advise the president। तो जो लोकसभा एक्ट है 74, उसके तहत जो है इसमें हमारे प्रधानमंत्री और जो उनके मंत्रिपरिषद हैं, ये एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट को सलाह दे सकते, सुझाव दे सकते हैं। प्रेसिडेंट शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, और राष्ट्रपति जो है इस सलाह के अनुसार काम करता है। द प्राइम मिनिस्टर स्टेज इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द, प्राइम मिनिस्टर उस पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि उसको अपने लोगों का बहुमत प्राप्त है। ही आर सी कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन, वो किसी भी मंत्री को रिजाइन, त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। इवन गेट हिम डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा डिसमिस करा सकता है। अभी देखिए मंत्र विस्तार होने वाला है केंद्र में, कुछ लोगों के विभाग बदलेंगे, कुछ लोग हो सकता है हटाए भी जाए, तो ये सब प्राइम मिनिस्टर के उस पर होता है। अगला है डिबेट ऑन द रियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे कि रियल पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट या उसमें। तो एक्चुअल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन डिबेटेड मेनी टाइम्स इन द पास्ट। पहले भी कई बार इस पर डिस्कस हुआ है कि प्रेसिडेंट की एक्चुअल पावर क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में 2 बार जो इस तरह का हुआ था। डिफर्ड स्ट्रांगली विद जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओवर द क्वेश्चन ऑफ द प्रेसिडेंट पावर। प्रेसिडेंट के पावर को लेकर के कई बार वो क्वेश्चन, इस पे सवाल खड़ा कर दिए हैं कि मतलब एक जो है क्वेश्चन, द टेंडेंसी टू इक्वेट द प्रेसिडेंट्स पोजीशन विद दैट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क, मतलब उस तरह से जैसे ब्रिटिश में मोनार्क है, वहाँ की रानी है, वही पावर होनी चाहिए। द फर्स्ट रियल क्लैश बिटवीन, सबसे पहला जो मतभेद हुआ था राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में 1951 ओवर द हिंदू कोड बिल लेकर के। व्हेन डॉक्टर प्रसाद
clearly express the opinion that it should not be passed. उन्होंने पूरा एक तरह से उनका ओपिनियन था कि ये पास नहीं होना चाहिए विदाउट हैविंग बीन सर्कुलेटेड फॉर पब्लिक ओपिनियन, बिना इस पे जनता की आम राय लिए बिना. In his note to the first Prime Minister, Dr. Prasad clearly stated that he wanted, मतलब उन्होंने अपने नोट लिखा था कि वो क्या चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पत्र लिखा था. तो आज की क्लास आपकी इतना ही.